सभी को एक साथ भाई गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग का जो एक लेक्चर हुआ था जिसमें कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें मैग्नेटिज्म का मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है। तो इसी तरह से आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कशन होगा। ठीक है। तो इसमें जितना अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हो जाए और आपके टर्म वन के लिए बेटर हो। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। देखिए, पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कि विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। किसके लिए? रेजिस्टिविटी के लिए बोला है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है, पहले भी क्लासरूम में आपने पढ़ा होगा कि आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपका लेंथ एरिया पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहीं पर हम डिस्कशन करें किसका, रो का डिस्कशन करें। ठीक है, यानी ये आपका रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज देखेंगे कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। यानी इसका मतलब डायमेंशन पे तो डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये सी हमारा तो गलत होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें टेम्परेचर पे, तो ये जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है। क्योंकि आपको पहले मैंने बोला टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हमारा रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक, ये ध्यान रखें। तो इसके हिसाब से यहाँ मतलब लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये तो गलत हमारा ऑप्शन है, ये भी। या उसके बाद अगला ऑप्शन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी हमारा गलत है यहाँ पर। अब बोला है यहाँ पर बोला है कि लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो आप यहाँ गौर से एक चीज देखेंगे कि बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, डायमेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। अच्छा, ये तो हमारा सही है, क्योंकि ये डायमेंशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ये हमारा सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक। उसके बाद बोला है कि लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ऑब्वियस है भाई, यहाँ पर ध्यान रखिए एक चीज कि कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है ना, रेजिस्टिविटी कंडक्टर का, वो सेमी कंडक्टर से क्या होता है, सेमी कंडक्टर से आपका कम होता है। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें, सेमी कंडक्टर से क्या होता है, कम होता है। और सेमी कंडक्टर किससे कम होता है, इंसुलेटर से ये कम होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो ये सबसे ज्यादा इंसुलेटर का होता है। ठीक। तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो दो हमारे गलत ऑप्शन हो गए, कौन कौन से, ए और बी ऑप्शन हमारे। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरिएस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। ठीक है। तो देखिए, ऑलरेडी ये मैंने आपको डिस्कशन कर रखा है, क्योंकि आप याद करेंगे तो आपको शायद याद कहीं आ जाए कि वीडी मैंने पहले भी निकाल रखा था। ठीक है। वीडी एक्चुअल में डिफाइन करता था मैं कैसे, जैसे एक्सेलरेशन इनटू टाइम करके निकालता था। ठीक है। तो एक्सेलरेशन में क्या चीज, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स किस पर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे इलेक्ट्रॉन तो इतना फोर्स लगेगा, इसके मास से डिवाइड कर दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ये चीज। ठीक है। तो यहाँ गौर से आप देखेंगे कि वीडी प्रोपोर्शनल क्या है, ई आ रहा है। ठीक। यानी हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा करेक्ट। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगले क्वेश्चन, यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिए सही से यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, फॉर अ सेल ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल एंड करंट एज सोन, यहाँ दिया गया है। तो आपसे बोला है कि सेल का एक तो ईएमएफ निकालना है, दूसरा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ईएमएफ कैसे सेल का हम डिसाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पर सेल है, बैटरी है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस टाइप का बैटरी। ठीक है भाई। अब इसको मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लगा देता हूँ, ऐसा ही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एक स्विच लगा दो। ठीक है। तो जब करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, अब आप चाहो ना करंट, यहाँ पर आप चाहो तो एक वोल्टमीटर भी लगा सकते हो, वोल्टमीटर लगा दो क्योंकि आपको मेजर करना है। तो यहाँ पर जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उस समय इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका ईएमएफ होगा। तो करंट जीरो होगा उस समय, जो वोल्टेज इसके क्रॉस का वही होना चाहिए। तो करंट कहाँ जीरो है, यहाँ पर जीरो है।
तो इस समय वोल्टेज कितना है 2 है, तो यहाँ पर इसका जो ईएमएफ होगा वो 2 होगा। तो बोला है ग्रेटर देन और लेस देन, ये दो हमारे ऑप्शन तो वैसे भी यहाँ से कट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, खत्म पहले ही। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब मैंने क्या बोला आपको कि बैटरी आप एक ले लें, ठीक है, इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर आप लगा दें, जिस समय करंट इसमें 0 होगा, ठीक है भाई, यहाँ आप चाहो तो एम्पियर मीटर भी लगा सकते हो, तो जिस समय इसमें रीडिंग 0 होगा तो उस समय इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा होगा, यानी 2 आ रहा है हमारे समय, करंट 0 यहाँ पर है तो 0 पर देखो 2 आपको मिल रहा है, तो ठीक है ये है। अब हमारा अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि इसका, जैसे मान लिया आपने स्विच लगा दिया यहाँ पर, ठीक है भाई, तो अब बोला गया है आपसे कि यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए बाहर से यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह का कोई चर्चा है नहीं, बाहर से आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया नहीं है, केवल बैटरी का जो इंटरनल है वही यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक। तो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या आप ले लीजिए, स्मॉल आर ले लीजिए, ठीक है भाई। तो अब यहाँ आप जरा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, और 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और साथ साथ यहाँ देखिए सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है 2 है। मतलब आप ये समझिए कि आपने एक बैटरी लिया है, ठीक, इसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया है लेके, ठीक है भाई। तो बोला है कि टोटल इसके अक्रॉस का आप समझो एक तरह से कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 वोल्टेज जिस समय हो रहा था उस समय ये करंट कितना दे रहा था लेके, एकदम क्लियरली मेंशन है, जिस समय वोल्टेज इसका कितना हो गया 2 हो गया, तो उस समय ये करंट कितना मेंशन कर रहा है, उस समय ये करंट आपको दे रहा है लेके कितना 5 एम्पियर। तो आप ऐसा समझिए कि इसमें करंट आपका है कितना, सॉरी ये डायरेक्शन ये होना चाहिए, तो करंट है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है इसका आर, तो ऑब्वियस है इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये तो पूरा ये ड्रॉप कर देगा। तो आप यहाँ से देखेंगे डायरेक्टली, तो आप एक सिंपल वे लगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, वी बराबर क्या होता है हमारा आई आर होता है, ये आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो वी कितना है 2, आई कितना है 5, ठीक है, और आर आपको यहाँ पर निकालना है, तो आप यहाँ से आर निकालेंगे तो 2/5 आ जाएगा, यानी कितना आ जाना चाहिए 0.4 ओम आ जाना चाहिए, यानी ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा देखिए मुश्किल नहीं है सवाल, ठीक है भाई। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन है, बोला है कि व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर अलोंग इट्स लेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट। तो ये चीज एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम है। आप याद करें एक कंडक्टर मैंने इस प्रकार का लिया होगा, ठीक है भाई, यहाँ पर एक कंडक्टर यूं ऐसा लिया होगा, ठीक है, जब मैं लेक्चर लिया था, जब पढ़ाया था आप लोगों को, तो इसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए करंट फ्लो करेगा, ये बात तो कंफर्म है भाई, करंट तो इसी के अलॉन्ग फ्लो करेगा। आप यहाँ पर एक बैटरी लगा दें, यूं ऐसे इस प्रकार से एक बैटरी लगा दें, तो आप देखेंगे कि करंट का फ्लो यहाँ पर इस तरफ हो रहा है, करंट का फ्लो क्योंकि हाइयर से लोअर जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल ऑब्वियस है हाइयर होगा और यहाँ का क्या होगा लोअर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाइयर से क्या होता है लोअर की तरफ होता है, ठीक है, तो हाइयर से लोअर की तरफ होगा, फर्स्ट बात तो ये। और दूसरी बात यहाँ देखें तो ये है क्या है, करंट जिस तरह फ्लो कर रहा है उसी के सेंस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख लें, बोला आउटसाइड नहीं, आउटसाइड नहीं, इनसाइड होता है, मैंने पहले बोला इनसाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बोला इनसाइड बट पैरेलल, बिल्कुल ट्रू है यहाँ पर, इनसाइड बट नॉर्मल ये भी गलत, क्योंकि नॉर्मल होगा तो पॉसिबल ही नहीं ना, नॉर्मल कैसे संभव है, क्योंकि नॉर्मल आप ऐसे करेंगे ये पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, और 0 पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा ही नहीं, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन आई एंड वी shown below identify the portion correct negative resistance। तो आप यहाँ देखें एक चीज ध्यान से कि जब कभी आप I और V का ग्राफ बनाते हैं, ठीक, पहले कंसेप्ट को आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से, तो यहाँ पर ये समथिंग आपका अल्फा है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम चलें तो V बराबर हमारा क्या होता है I इंटू R होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने शायद पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू क्या होता है
mx होता है, ठीक है भाई। तो उसके हिसाब से यहां हम देखें तो ये हमारा रिलेशन कैसा होगा, समथिंग लाइक I, यहाँ पर आपका m, मतलब स्लोप यहाँ पर जिसे आप कहते हो tan अल्फा जो भी कहते हो इंटू v। तो आप यहाँ देखेंगे कि I और यहाँ पर m की जगह मैं पहले tan अल्फा डाल देता हूँ इंटू v डालता हूँ। तो यहाँ पर आप जरा दिमाग लगाएं, तो यहाँ पर आपको v क्या मिलने वाला है, v आपको मिलेगा 1/tan अल्फा इंटू मिलेगा I। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो tan अल्फा यानी tan अल्फा क्या मिला है, या 1/आप tan अल्फा कह लीजिए, 1/tan अल्फा क्या मिला है, रेजिस्टेंस R के बराबर मिला है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट मिला है। तो आप यहाँ ये देख लीजिए, जहां पर हमारा क्या होगा, tan अल्फा निगेटिव होगा, वहां R आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा जहां पर लेस देन 0 होगा, वहीं पर आपका R भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा। ये चीज ध्यान रखें, बात खत्म है। तो यहाँ पर आप देखें, अब ये tan अल्फा निगेटिव, tan निगेटिव कब होता है, तो एक चीज ध्यान रखें, tan आपका कब निगेटिव होगा, tan अल्फा निगेटिव कब होना चाहिए, तो ये निगेटिव तब होता है जब आपका अल्फा क्या हो, 180 से छोटा हो लेकिन 90 से क्या हो, अधिक हो, ठीक है। तो इस प्रकार का सिचुएशन देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक निकाले, तो मैं डायरेक्टली यहाँ निकालूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्लोप आपका है, ये क्या, ये एंगल 90 से छोटा है। बट आप इस रीजन में खींचे, यहाँ पर खींचे, तो यहाँ पर खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे क्लियर एकदम हो जाएगा। ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे खींच देता हूँ, यूं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से मुझे लेना है, और टेंजेंट यहाँ पर इस तरफ जाएगा फॉरवर्ड सेंस में यूं। तो यहाँ पर ये एंगल कैसे नापते हो, एंगल ऐसे लोगे क्या, नहीं, एंगल हम हमेशा कैसे एंटी क्लॉकवाइज ही नापते, यूं, ये हमारा एंगल है। तो ये आप अल्फा देखिए क्या है, 90 से ज्यादा है, तो यानी सी और डी रीजन में क्या होगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर डी से ई में देखेंगे तो आपको फिर से क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है एक्चुअल में क्या, वो देखिए यहाँ पर बोला है ओमिक कंडक्टर। भैया ओमिक कंडक्टर पहले मैंने बोल रखा है, एकदम क्लियर है ये। आप कभी भी वी आई या आई वी का ग्राफ बनाए तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यदि स्ट्रेट लाइन है तो ओमिक है, अदरवाइज आपका किसी भी शेप का मिल गया, चाहे वो ऐसा ऐसा हो, ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का हो, वो आपका क्या होगा, नॉन ओमिक ही होगा। तो उसके लिहाज से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ये आपका सही है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्या है, वो क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लीजिए सही से। इस क्वेश्चन को हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर आईवी कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है इस फिगर में, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो आपको ग्राफ है ना, ये इस प्रकार का ग्राफ है, ये देख के लग रहा है कि ये कंफर्म है कि ये नॉन ओमिक है, ठीक है, क्योंकि ओमिक ग्राफ कैसा होता है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, ठीक है। ये तो कंफर्म है नॉन ओमिक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नॉन ओमिक के साथ, ठीक है, ये आप जब आगे चल के पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर, ठीक है भाई, सेमी कंडक्टर जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा ग्राफ आपको सेमी कंडक्टर में देखने को मिलेगा कि करंट यहाँ पर रखते हैं, वी को यहाँ रखते हैं, तो ग्राफ एग्जैक्टली आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, सेमी कंडक्टर में। तो ये कंफर्म है, हालांकि यहाँ पर मतलब सेमी कंडक्टर होना चाहिए था, बट यहाँ पर आपका कंडक्टर लिखा है, खैर कोई बात नहीं है। तो ये हमारा बी करेक्ट होगा, ओमिक तो होगा ही नहीं, इंसुलेटर भी चर्चा है ही नहीं, सुपर कंडक्टर तो है नहीं। तो ठीक है, क्लियर यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर एकदम वही सेम एग्जैक्टली इजी क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलने वाला वो देखिए यहाँ पर ध्यान से। बोला है गुड कंडक्टर के बारे में, बोला है कि भाई गुड कंडक्टर कैसा होता है। तो गुड कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, आपसे पूछा जाए गुड कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पर आप जरा देखें ध्यान से कि एक आइडियल हम कंडक्टर मान लीजिए हम ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो आइडियल कंडक्टर केस में हम देखेंगे, तो देखिए ध्यान से, जैसे आप कहीं भी यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ आप देखें यहाँ पर सही से, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि स्लोप बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ भी स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ भी ऐसा दिया हुआ है, लेकिन यूं ऐसे अचानक से चला गया, मतलब ये अचानक से मतलब ऊपर सैचुरेट कर गया, ठीक है, ये ऐसे सीधा बोल रहा है, ये सैचुरेट कर गया सीधा। तो सैचुरेट करने का मतलब क्या, कि सीधा मतलब आपका क्या हो रहा है, शुरू में आप बढ़ा रहे हो, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि देखिए अचानक से मतलब क्या, आपने मान लो कि वोल्टेज बढ़ाया, तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो आपको ये पता है कि हीट भी उसमें क्या होगा, जनरेट होगा। अब हीट हमारा जनरेट होगा तो क्या होगा,
आप वो बात करें हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होने की वजह से क्या होगा, करंट पे फर्क पड़ेगा। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? देखिए कि जैसे ही आप मान लीजिए आपने वोल्टेज बढ़ाया तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा, क्योंकि मैं एक सर्किट मान लो मैं ऐसा लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर है और ये कोई कंडक्टर मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ, तो इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा डेफिनेटली। अब रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा यहाँ पर कि ये हीट भी आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से जनरेट करता है हीट। आपको पता होगा कि करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट भी जनरेट होगा। अब हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको पता है कि करंट का वैल्यूएशन थोड़ा सा क्या होगा, घटेगा। घटेगा, एकदम श्योर है ये चीज। तो आप इस प्रकार से सोच सकते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ देखेंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा, जिससे करंट क्या होगा, घटेगा। तो ये तो ऐसा होगा नहीं होना, एकदम बिल्कुल है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखिए कि कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में आप देखेंगे कि ओम्स लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ की बात करते तो ओम्स लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो V बराबर आई आर है, इसका मतलब हमारा ग्राफ एक्चुअल में होना चाहिए कैसा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बिगिनिंग से। लेकिन बिगिनिंग से स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ नहीं है, पहले वो देख लीजिए। देखिए आप स्टार्ट देखिए, क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो करेगा, ऐसा सर्टन नहीं कि मतलब आपने जैसे करंट दिया भयानक सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सीधा ग्राफ ही शुरू से ऐसा हो जाएगा, ऐसा या ऐसा, इस प्रकार का तो सिचुएशन नहीं है मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंडक्टर में ये तो होना ही होना है, क्योंकि कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ओम्स लॉ में ये चीज है, वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर ये मुझे दो ऑप्शन तो पहले डिलीट करना हो, क्योंकि बिगिनिंग से ये कर्व है, यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो मेरे नहीं चलेंगे। ठीक है, एकदम कंफर्म है। दूसरी बात देखें कि आपको मैंने पहले बोला है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा कि आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, वोल्टेज में बढ़ा रहा हूं, यहां पर मान लो मैंने क्या रखा है, वोल्टेज वी रखा है, तो मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा करंट नहीं बढ़ेगा। करंट बहुत कम अमाउंट में बढ़ेगा। मतलब शुरू में बढ़ा है तो बिल्कुल प्रोपोर्शनल बढ़ा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं लेकिन करंट जितना मैं चाह रहा हूं ना, बिल्कुल इस तरह से ऐसे नहीं बढ़ रहा है। ये ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, और हाँ बिल्कुल मान लो ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा दिया है लेके, तो ये चीज तो एकदम आइडियल चीज है कि भाई मैं जितना बढ़ाते जा रहा हूँ वोल्टेज उतना ये प्रोपोर्शनल बढ़ते, ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, एकदम आइडियल कंडीशन है। ऐसा तो बिल्कुल रियल में ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई नेचुरल सी बात है, यहाँ हीट भी क्या होगा, जनरेट होगा, हीट होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा, करंट को घटना तय है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखें तो ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। एक ही हमारा सही दिख रहा है, वो कौन है, ए है। ये ध्यान रखें, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 एकदम क्लियरली यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है कि एक सेल है, इसके पास समथिंग ईएमएफ दिया है लेके, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है लेके, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लिया गया है आर। ठीक है, अब बोला है आर को इंक्रीज करें, तो बोला है कि यहाँ पर वी और आर के बीच में ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर ध्यान रखें कि आप यहाँ पर कोई बैटरी लेते हैं। ठीक, अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है, और बाहर से मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं। ठीक है, आर यहाँ पर, ठीक है, ये इसका ये चेंज कर रहा है, ये वेरिएबल है, पहले बोल दिया है। तो आप इंक्रीज डिक्रीज करना जैसा भी चाहो, कि जीरो करना चाहो जीरो से, आप जहां तक बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ाते रहो अपना, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यहाँ से जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, तो आप यहाँ देखेंगे जरा ध्यान से, तो एक्चुअल में सिचुएशन होगा क्या, वो देखिए ध्यान से, सिचुएशन आएगा आपको देखने को मिलेगा क्या है, यहाँ देखिए। तो बच्चा लोग आपको एक चीज देखने को यहाँ मिलेगा कि जैसे ही आप यहाँ एक्चुअल में, हाँ ठीक है, सही सही, तो भाई इनमें रिलेशन आप लाओ, तो करंट का एक्चुअल में रिलेशन आएगा क्या यहाँ पर। तो करंट आपको देखने को मिलेगा कि E बाय आर प्लस आर इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो यहाँ से E इक्वल्स टू क्या होगा, E इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर प्लस आर, ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है भाई, ये रिलेशन अपना आ चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर बोला है, आर के अक्रॉस बोला है।
तो सबसे सिंपल सी बात है एकदम, आप आर के अक्रॉस निकालेंगे तो आर के अक्रॉस का, जैसे मान लो समथिंग कुछ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये मैं आर मान लेता हूँ। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लेता हूँ लाइक क्या है आपका वी है। तो वी यहाँ क्या होगा, आई इंटू आर के बराबर होगा। तो वी यहाँ पर क्या है, वी यहाँ पर आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो एक्सटर्नल है, क्योंकि बोला है यहाँ पर पोटेंशियल में वी अक्रॉस आर, इसके अक्रॉस का आपको बनाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं लग रहा है। आई का वैल्यू आप यहाँ छापेंगे तो क्या होगा, आई का वैल्यू आपका हो जाएगा ई बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और इनटू में क्या हो जाएगा आर, ये सॉरी कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है भाई। तो ग्राफ को आप जैसे ही प्लॉट करेंगे उसके हिसाब से आप देखिए कौन सा करेक्ट होना चाहिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो आप यहाँ देखेंगे एक चीज कि यहाँ पर आर को मैं पुट करता हूँ 0, पुट यहाँ पे आर इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि वेरी करवा रहा है, वेरिएबल है भी। तो आर को पुट 0 करेंगे तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलना है। तो 0 कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें तो नहीं मिल रहा है मुझे, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मैं कट कर दूंगा। जो भी मेरे होंगे वो 3 में से करेक्ट होंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ बता दूं, एक और ऑप्शन आपका यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ आप देखें जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर हमारा इक्वेशन एक्चुअल में समथिंग लाइक कांस्टेंट के इनटू आर नहीं है। के इनटू आर होता है तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, क्या चीज मैं आपको बता दूं, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ भाई। तो आप यहाँ देखेंगे एक चीज ध्यान से, तो यहाँ पे भी आर है और नीचे भी आर है, ठीक है भाई। ऊपर भी आर नीचे भी कैपिटल आर, दो जगह वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है भाई, दो जगह वेरिएबल, यहाँ भी है यहाँ भी है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देखिए कोई फंक्शन आप लेते हैं, एफ ऑफ एक्स मान लीजिए समथिंग कांस्टेंट के अपॉन समथिंग के या एक्स आप कर दो, या एक्स अपॉन एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट ऐसा, तो ये तो कभी आपका स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ऑप्शन केवल कुल मिला के कितने बचे, 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है भाई। तो 2 ऑप्शन में आप देखेंगे तो भाई अब एक यहाँ ये है और एक बी बचा हुआ है, ठीक है। तो यानी बी और सी में से कोई एक हमारा ऑप्शन होगा। अब आपको मैं बता दूं, ध्यान सुनेंगे, देखिए क्या होगा कि मैं आर को बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ध्यान से सुनेंगे सही से, एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं ध्यान से कि एक टाइम आ गया कि आपका जो कैपिटल आर है वो मच मच ग्रेटर किससे हो गया, स्मॉल आर से। तो उस केस में आपका आर प्लस क्या चीज, आर प्लस स्मॉल आर अप्रोक्स क्या होगा, आर के बराबर हो जाएगा। क्लियरली क्लियर होना चाहिए। देखिए ध्यान से, मैं आर को बढ़ा रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा कि स्मॉल आर से कैपिटल आर का वैल्यू, यानी जो एक्सटर्नल उसका बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये भी आपका अप्रोक्स क्या होगा, कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ से ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कि वी क्या होगा कि आपका ई अब बाय आर और इंटू में आर, ये दोनों तो कट जाएगा ऐसे। तो क्या होगा, वी ई के बराबर हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए बात को कि ग्राफ मेरा शुरू में क्या होगा, ग्राफ तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि इसको बिल्कुल सैचुरेट होना पड़ेगा, यूं ऐसे हो जाना पड़ेगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाना पड़ेगा। बिल्कुल कांस्टेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। ये ध्यान रखें, क्यों आपको दिख रहा है यहाँ पर कि चूंकि आप ये बहुत लार्ज कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल एकदम ग्राफ क्या होगा, सैचुरेट कर जाएगा, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ देखें यहाँ पर, तो यहाँ क्या बोला है, ये इंक्रीज किया, फर्स्ट यहाँ कह रहा है डिक्रीज किया। तो आपको ये लग रहा है सही है, नहीं बिल्कुल गलत होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जान रहे कि कांस्टेंट होना चाहिए था, ये नहीं है इस ऑप्शन में, तो ये हमारा गलत है। और हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी मैंने आपको पहले बोला कि ये बढ़ेगा सैचुरेट कर जाएगा, ये तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है भाई। अब बोला है कि एन सेल लीजिए, ठीक है। क्या बोला है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है एन सेल का, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कैसे लगाते हैं, ऐसे यूं लगाते हैं। तो अब देखिए जरा ध्यान से, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये एक्चुअल में होता है, ठीक है भाई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लीजिए यहाँ E1 है, इसका अपना R1 है, यहाँ E2 है, अपना यहाँ क्या है, इसका R2 है। तो ऐसे ही हम करेंगे। तो आप याद करिए ई इफेक्टिव मैंने आपको निकालना सिखाया था, ठीक है भाई। तो ई इफेक्टिव आप यहाँ पे निकालेंगे तो क्या था, E1 बाय R1 प्लस
E2 बाय R2 सो ऑन डॉट डॉट। अब बाय में क्या था 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 सो ऑन ऐसे। तो इस केस में आप देखेंगे तो आपको ईएमएफ ज्यादा नहीं मिलेगा, ईएमएफ आपको ज्यादा नहीं मिलना है, ईएमएफ आपको एक लिमिट में ही मिलेगा। ईएमएफ आपका बढ़ना नहीं है, ईएमएफ आपका बढ़ेगा ज्यादा नहीं यहाँ पर। लेकिन वही आप यहाँ सीरीज में करें तो सीरीज के केस में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता था E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन। यहाँ पर ईएमएफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ईएमएफ बढ़ा नहीं है, यहाँ पर ईएमएफ क्या है, यहाँ पर ईएमएफ बढ़ गया इस केस में, लेकिन यहाँ पर ईएमएफ आपका ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी आपको पहले आप या वैसे भी आप देख लें। यहाँ पर मान लीजिए सब, ये मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी एक आइडियल ही सेल लगा दूं, तो याद है आइडियल सेल लगाने के इसमें आइडियल मान लो मैं 2 वोल्ट का लगा दूं तो इसका जो इफेक्टिव था वो 2 वोल्ट ही रह जाता था, ठीक है। चाहे आप मतलब 100 वोल्ट का क्यों ना लगा दो, आप 100 वोल्ट का लगा दो जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, 100 का भी लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहेगा इफेक्टिव कितना 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता रखा है क्लासरूम में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वोल्टेज आपका ज्यादा बढ़ना नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ क्या होगा कि इस वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो नेट होगा ना वो बहुत कम आएगा, और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ R1 प्लस क्या होता है R2 के फॉर्म में चलता है, यहाँ 1 बाय के फॉर्म में चलता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर तो वोल्टेज तो आपको कम मिलेगा, एक बात तो कंफर्म है, वोल्टेज ज्यादा मिलना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखें कि भाई जितना मान लीजिए मैंने 2 का लगाया, 2 वोल्ट मैंने लगा दिया, तो 2 से तो लेस नहीं होगा कि मान लो आपने सेल लिया 2 वोल्ट का लगा दिया तो 2 से कम हो जाएगा, 2 से तो एकदम बिल्कुल ये नहीं कि 2 से घट जाएगा, घटना तो नहीं है, ठीक है। जितना 2 से क्या होगा या तो थोड़ा सा एवब रहेगा, ठीक है, उससे तो कम घट नहीं जाएगा, ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये जो आपने लगाया ना 2 आइडियल है तो पूरा इफेक्टिव 2 हो जाएगा, लेकिन ये यदि नॉन आइडियल है तो क्या होगा कि सबको कंबाइन करके देखेंगे तो क्या होगा कि जो एवरेज का होगा वो एवरेज रेंज में आपको मिलेगा, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस कम मिला है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ क्या होगा कि आप ये खुद सोचो कि भाई यहाँ पर मान लो इसमें आपको 2 मिला और यहाँ भी मान लीजिए 2 मिला, तो आपको करंट कहाँ ज्यादा मिलना है, ऑब्वियसली यहाँ पर रेजिस्टेंस कम आया है, रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर करंट क्या होगा आपको यहाँ ज्यादा मिलना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कि आपको मोर वोल्टेज मिलेगा, ठीक है भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ बोला गया है कि फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अ पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर बोला है कि वोल्ट मीटर का हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो भाई वोल्ट मीटर का यूज काहे करते हो, तो बोला है पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। तो यहाँ पोटेंशियोमीटर का हम यूज करते हैं, ठीक है भाई, किसके जगह वोल्ट में, क्यों ऐसा करते हैं। तो यहाँ कारण सब दिया गया, कौन सा कारण सही होगा वो जरा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि वोल्ट मीटर आप कैसे बनाते हैं, वोल्ट मीटर का डिजाइन कैसे होता है। तो आप याद करें वोल्ट मीटर जब हम बनाते थे तो गैल्वेनोमीटर में आप एक हाई रेजिस्टेंस लगाते थे, शायद आपको याद होना चाहिए, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते थे। तो यहाँ पर एक हाई लगता था, नहीं यहाँ पर हाई नहीं, यहाँ पर आप हाई लगाते थे, यहाँ पर आप एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते थे। तो हाई रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये जो पूरा है ना यहाँ पर आप इसको मैं इरेज करता हूँ भाई। तो ये गैल्वेनोमीटर में आपने क्या किया है कि एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो अब ये पूरा मिलकर क्या बन गया वोल्ट मीटर। तो आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत ही हाई होता है। और याद करें आपको मैंने बोला भी था कि आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी बहुत लार्ज होता है। लेकिन वही हम बात करें पोटेंशियोमीटर का, तो पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना आर, वो बहुत लो होता है। आपको पता होना चाहिए पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत लो होता है, दोनों में बस यही फर्क है कि पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा बहुत लो होगा और वोल्ट रेजिस्टेंस क्या होगा बहुत हाई होगा, दोनों में बस यही फर्क है। और इसी फर्क की वजह से हम क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, क्यों, ये लेस हमारा क्या होगा एनर्जी खर्च करेगा, बहुत लेस एकदम ना के बराबर, ये क्या होगा बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होगा खर्च करेगा। तो यही हमारा एक पॉइंट है और दोनों में कोई खास पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर देख लेंगे भाई लेस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पुणे, अब ठीक है भाई यहाँ पर आप क्लियरली यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला कोई ऑप्शन है क्या, बोला कि भाई सेंसिटिविटी का तो कोई यहाँ पर फर्क ही नहीं है, सेंसिटिविटी से कोई मुझे लेना देना है नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सेंसिटिविटी से कोई यहाँ पर मेरा लेना देना है नहीं, ये तो चूंकि यहाँ सेंसेशन का बात चल ही नहीं रहा है। उसके बाद बोला है कि बोला रेजिस्टेंस और पोटेंशियल लेस देन वोल्ट, हाँ एक ये बात तो सही है यहाँ पर है कि लेस होता है, ये बात तो सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो बोला है
कि पोटेंशियोमीटर इज चीपर देन, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ चीपर की बात नहीं चल रही है। बोला है यहाँ पर कि पोटेंशियोमीटर डज नॉट टेक करंट फ्रॉम सर्किट। देखिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा एक चीज, देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों में हम यहाँ बात कर रेजिस्टेंस में, तो आप ये गौर देखिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों यहाँ पर इसको प्रीफर किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लो है, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस लो है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वोल्ट मीटर भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेजर। लेकिन आप यहां देखें तो सबसे हमारा बेनिफिट कहां होगा, ये ऑप्शन में। इसमें क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से कि आपने एक पोटेंशियोमीटर लिया होगा, तो आप याद करें जब इसके ईएमएफ को मैं मेजर करता था, तो यहां पर क्या कर देते हैं, एक भाई यहां पर सेल लगा दिया आपने, यहां पर गैल्वेमीटर लगा देते हैं, तो क्या होता था कि भाई इस बैटरी से ये कोई करंट को ड्रेन नहीं करता था, बैटरी से एक्स्ट्रा कोई करंट नहीं, क्यों, यहां पर डिफ्लेक्शन जीरो करना पड़ता था, तो ये बैटरी से करंट यहां पर नहीं लेता, इसलिए ये क्या करेगा, सबसे एक्यूरेट मेजर इसको करेगा, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके ये बताएगा। लेकिन वहीं पर ये क्या करेगा, ये थोड़ा मोड़ा करंट को खा जाता है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिए, सबसे जो बढ़िया इसका एडवांटेज है यहाँ पर ये यही है, क्योंकि ये करंट नहीं लेता है, ठीक है, इसी वजह से हम इसका यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही यहाँ पर ये सिंपल एकदम क्वेश्चन था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक्चुअल में है क्या भाई, तो बोला है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड की बात आ रही है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, देखिए तो बोला है टेम्परेचर पर, उसके बाद लेंथ पर, एरिया पर, करंट इन कंडक्टर पे। तो भैया ये देखने वाली बात है, एक ही ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहा है वो ए है, और ये मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है पहले भी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हल्का सा बता दूं, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। ये लेंथ एरिया पर ये रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भाई ना तो लेंथ पे करेगा, ना एरिया पर, ना उसमें करंट फ्लो करता है उस पर डिपेंड करेगा, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि यूज एलॉय मेकिंग रजिस्टर बिकॉज दे हैव। अब देखिए एलॉय का यूज क्यों करते हैं, एलॉय हम क्यों यूज लगाते हैं भी, तो एलॉय लगाने का कारण हमारा क्या होता है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। क्योंकि मैं बता दूं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में मैंने चर्चा किया होगा थोड़ा सा, कि रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है ना, वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, बताया हुआ क्लासरूम में, ये ना वाली बात नहीं है बिल्कुल। अब क्या होता है कि यही चीज आपका इनिशियल जो रेजिस्टेंस होता है शुरुआत में, जब टेम्परेचर आपका मान लो 100 पे रहा हो या 0 के स्केल पर रहा हो, उसका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल आर आई इंटू डेल्टा टी बराबर करने के लिए क्या होता है कि एक कांस्टेंट आता है जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट आप कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज एक्चुअल में होता है। तो आप खुद सोचिए यहाँ पर कि जितना ज्यादा यहाँ पर अल्फा होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस में क्या होगा, आपका बदलाव होगा, उतना ही ज्यादा चेंज बढ़ेगा। ये ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर लो रहना चाहिए। लो यदि रहेगा तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन ज्यादा का नहीं आएगा। तो यहाँ पर अल्फा यहाँ क्या होना चाहिए, पहली बात तो अल्फा आपका यहाँ लो होना चाहिए, ठीक है, अल्फा आपका लो होगा। दूसरी बात हम यहाँ आगे बढ़े तो हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी पर, क्योंकि एक बात तो ये फिक्स हो गया भाई, यहाँ पर ये दो तो ऐसे ही मतलब इसको मैं काट के फेंक दूंगा, यहाँ भी लो है, यहाँ भी लो। अब ये पंगा मुझे कर रहा है। अब एक बात यहाँ पर आ रही है रेजिस्टिविटी पे, तो आप खुद सोचिए कि रेजिस्टिविटी आप बहुत ज्यादा हाई रखेंगे कि आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए। तो रेजिस्टिविटी हाई होगा तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हाई होगा, और हमें हाई नहीं, एक लो रेजिस्टेंस की नीड होती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हम क्यों लें भाई, ठीक है। सर्किट मान लो मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम आपको करंट चाहिए, क्योंकि करंट का अधिक से अधिक यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या चाहिए, मुझे लो रेजिस्टेंस चाहिए। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो हीट भी तो ज्यादा खर्च करेगा, हीट भी तो ज्यादा खर्च करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, लो रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा बच्चों, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 14, ठीक है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि R1 R2 कनेक्टेड बोला है रेस्पेक्टिवली इन लेफ्ट गैप एंड राइट गैप, ठीक है, मीटर ब्रिज। अब यहाँ भाई लोकेशन अपना दे रखा है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा मेरे हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो पहला काम है कि भाई मीटर ब्रिज मेरा लेना, तो मीटर ब्रिज
मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूं, ऐसा जैसा गैप बोला है, गैप मैं लगा देता हूँ यूं, कुछ इस प्रकार का यहाँ रहता था, आपको भी पता होगा, यूं ऐसा यहाँ से यूं मिला देता हूँ। तो यहाँ पर दो मेरे गैप है यहाँ पर, ठीक है भाई, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा, ठीक, और एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। अब आप याद करें, आपने यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए एक लगाया होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम बच्चों याद आपको होना चाहिए, नल पॉइंट मैंने बोला था, ठीक है। और यहां से यहां हम बैलेंसिंग लेंथ का लोकेशन पता लगाते हैं, तो ये मुझे मिला 55 सेंटीमीटर। और हालांकि ये कितने का यहाँ पर हाँ मीटर बोल दिया, 1 मीटर, यानी यहां से यहाँ का 100 होगा, तो डेफिनेटली ये हमारा कितना होगा, 45 सेंटीमीटर होगा, ये बात तो कंफर्म है। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, R1 बोला है लेफ्ट में और R2 बोला है राइट में, तो ज्यादा मुझे इसमें समझाना नहीं है, आप वैसे ही समझदार है भाई। R1 बाय 55, या आप ऐसे देख ले R1 बाय R2 बराबर क्या चीज, 55, इसके सामने का अब बाय 45, ठीक है। तो इस हिसाब से काटापीटी आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कितना कटेगा भैया, तो 5 से काट दोगे तो मुझे तो यहाँ लिख रहा है 11 और यहाँ दिख रहा है 9, तो 11/9 बी इसके करेक्ट होना चाहिए, ठीक है भाई। तो क्लियरली एकदम क्लियर है। हाँ, और भी इसमें कुछ पूछना होगा आपको मीटर बीज वगैरह में एक्स्ट्रा कुछ, तो आप जल्दी से बता देंगे आज ही, तो मैं इस पर कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ये मैंने डिस्कशन इस पे कर रखा है कि यहाँ पर एक आर लिया होगा भाई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप याद करें, यहाँ पर मैंने एस लिया होगा इस टाइप का, ठीक है। अब इन दोनों में मैंने एक रिलेशन बताया होगा आप लोगों को, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन जब मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर मैंने यूं इस प्रकार से एक गैल्वेनोमीटर लगाया होगा, ये लेंथ मैंने बोला था x, ठीक है। पूरा लेंथ यदि 100 हो, ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या चीज x। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ रिलेशन क्या था कि r बाय एस बराबर क्या चीज x बाय 100 माइनस x, ये चीज मैंने करा रखा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन 15 क्या होगा भाई, वो हम देखते हैं। तो पहले तो बोल दिया भाई पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर पहले सवाल में क्या दिया है, तो पोटेंशियोमीटर आपके सवाल में पहले क्या दिया गया है, तो पहला काम मेरा है पोटेंशियोमीटर को बना लेना चाहिए, यही मेरे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, तो आपको थोड़ा सा समझ में जरूर आ जाएगा कि भाई इस प्रकार का होता है पोटेंशियोमीटर, यहां से हम लगाते हैं, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। और यहाँ पर समथिंग ईएमएफ ई, और यहाँ से एक निकलता है पॉइंट, ठीक है। और कहीं यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और यहाँ से हम बैटरी जब लगाते हैं तो जोड़ देते हैं। और याद करिए यहाँ हाइयर है तो बैटरी का यहाँ पर हाइयर आता है, इस तरफ लोअर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि उल्टा लगाएं तो क्या होगा, कभी भी आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अब आगे बोला है कि ईएमएफ 1.25 बोला ना, तो 1.25 यहाँ पर पहले लगा देते हैं, 1.25 का, ठीक। तो 1.25 लगाते तो बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला आपको, यहाँ पर मिलता है आपको 35 सेंटीमीटर का, ओके। अब बोला इफ रिप्लेस बाय अनदर सेल, तो कितने से शिफ्ट करता है, शिफ्ट टू 63। तो अब आप क्या करते हैं, ये ध्यान से देखिए, अगला अगला हमारा प्राव, तो अगले हम पॉइंट में बढ़े, तो अगला हमारा क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, वही रियोस्टेट, यूं ऐसा, यहाँ पर आप यूं ऐसा लगा लीजिए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बैटरी लगा देते हैं, यूं कुछ पर ऐसा, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और यहाँ लगा देते हैं। तो अब देखिए इस सवाल में आप ध्यान से देखेंगे कि आपको मिलेगा क्या चीज, इस क्वेश्चन में आप देखिए जरा ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि अब जो आपका नया वाला जो बैलेंसिंग लेंथ है वो क्या हो गया, 63 हो गया, ठीक है, 63 हो गया। तो अब 63 हो गया भाई, ये तो कंपैरिजन वाला है भी, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा, तो ये भी मान लीजिए, कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बच्चा लोग आपको याद होना चाहिए, शायद आपको याद नहीं है, पता नहीं भगवान जाने, कि V प्रोपोर्शनल L आपको मैंने बताया होगा, और V इक्वल टू क्या होगा, समथिंग K इंटू L, ये बता रखा होगा क्लासरूम में, ठीक है भाई। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देखे जरा ध्यान से, तो 1.25 इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट K इंटू 35 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से V इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट K
इनटू क्या होगा 63 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो v अपॉन 1.25 इक्वल्स टू v ऊपर है तो यानी क्या चीज k इंटू 63 अब बाय k इंटू 35, ठीक है भाई, k का कहानी समाप्त। तो यहां से v क्या आ गया 1.25 इंटू 63 बाय 35, सॉल्व करें तो ये लगभग मुझे लग रहा है ये तो ऑब्वियस है कि 1 से एबव होगा, ये भी 1 से एबव है, ठीक है भाई। तो 1 से एबव है तो कितना आना चाहिए पॉइंट में, आप देखिए मुझे लग रहा है कि 1.25 आएगा, तो कितना चेक करेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से ये 2 से थोड़ा सा एबव आना चाहिए, ये 2 से थोड़ा सा एबव मिलेगा मुझे, ठीक है। तो कैलकुलेशन चेक करके देख लें, 2 से ये देख के ही लग रहा है कि ये एबव है, ठीक है, 2 से एबव है, आप देख लें यहाँ वही देख के ही लग रहा है 2 से एबव है, ठीक है भाई। क्योंकि ये इसका आएगा 0.9 के आसपास आएगा, ठीक है, आप देख लीजिए 0.9 समथिंग इसके आसपास आएगा। तो वैसे भी आप 0.9 के आसपास देख लें तो क्या इसका आ जाना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, चेक करके देख लें, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया वो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात मैं करूं तो बोला है क्वेश्चन थोड़ा सा ये लग रहा है यार, क्वेश्चन ना यार ये टाइप गड़बड़ हो रखा है, कैसे टाइप कर रखा है यहाँ पे, मासेस, ठीक है भाई, ऑफ मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ इतना, समझ पा रहे, देखिए पूरा गैप ही खा गया है टाइप करने वाला, masses of 3 wires of copper are in the ratio of इतना दिया गया है, ठीक है भाई, और मतलब बोल दिया है, ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है, वायर का भाई मासेस का अपना जो भी है रेशियो दे रखा है। अब बोला है एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो इतना दिया गया है, तो यहां पर बोला गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मुझे यहां पर रेशियो निकालना है, रेशियो चाहिए किसका, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। तो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पर कि चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालते हैं आर, ठीक है भाई, वो एकदम ध्यान आना चाहिए कि आपका क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ये होता है। तो लेंथ का रेशियो आपको दे रखा है, लेंथ का रेशियो आपको पता है, तो आपको रेशियो एक्चुअल में किसका निकालना है, रेशियो निकालना है आपको उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो जैसे कि मान लेता हूं मैं R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तो इन रेशियो में होना चाहिए। तो आप यहां देखेंगे कि यहां लेंथ क्या है भाई, ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, लेकिन यहां मास क्या है, कम है, ठीक। तो अब आप ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखिए क्योंकि अब बोला है कॉपर है, तो कॉपर है तो भाई आपको वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपको सब में सेम लेना है, ये ध्यान रखिए, कॉपर है भाई, वॉल्यूम आपको सब में सेम लेके चलना होगा। तो आप ये समझिए ऐसा बच्चा लोग कि यहां पर देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप किसी भी चीज को खींचो तानो मरोड़ दो कुछ भी कर दो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। आई होप ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, ठीक है भाई। तो सभी बच्चों ने 10th में पढ़ा होगा, तो उसी हिसाब से मैं चलता हूं। तो यहां पर आप ये समझो कि इसका वॉल्यूम v है, ठीक है, लेंथ कितना है 5L है, ठीक। तो इस हिसाब से मैं यहां पर इसका एरिया पता लगाऊं ए, ठीक है भाई, ए, तो एरिया यहां पर आप देखिए ध्यान से, तो v और a में रिलेशन क्या होगा, तो v इक्वल्स टू a इंटू 5 टाइम्स ऑफ l, ओके। तो यहां से a का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा v अपॉन 5L, ठीक है। तो यहां से R1 बच्चों में निकालूंगा, तो R1 क्या होता है, रो एल, एल माने क्या, इसका लेंथ जो कि 5L है, अब बाय क्या मिलेगा, बाय ए, मतलब v और 5L चला जाएगा ऊपर, ठीक है भाई, ये मुझे मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करें तो क्या जाएगा, रो एल बाय वी, और इधर आ जाएगा कितना 25, ठीक है, ये आ गया आपका पहला का। इसी हिसाब से हम
बात करते हैं यहाँ पर 5, यहाँ इसका हो गया क्लियर, यहाँ पर ये क्लियर है। अब अगले वाले में हम देखें ध्यान से, तो अगला हमारा थोड़ा सा अलग है यहाँ पर कि इसका एरिया हम ए डैश कर देते हैं, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हो गया कितना 3 भी, क्योंकि मास 3 गुना तो वॉल्यूम 3 गुना, मैं ऐसे करके चल रहा हूँ। और इसका लेंथ कितना दिया गया बच्चा लोग, तो इसका लेंथ भी दिया गया 3 टाइम्स ऑफ एल दिया गया है। ओके, अब हम आगे इसमें बढ़े तो यहाँ पर मुझे ए डैश निकालना है। तो बच्चा लोग ए डैश का जो वैल्यू होगा, ए डैश इंटू मैं डायरेक्ट करता हूँ 3L, जो कि इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी 3V के बराबर। तो यहाँ पर 3 तो मैं वैसे ही काट दूंगा, ठीक है। तो ए डैश मुझे लग रहा है सीधा V अपॉन क्या आ जाएगा, L आ जाएगा ए डैश का वैल्यू। तो यहाँ से आप R निकालेंगे, R निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रो L का मतलब कितना 3L, ठीक है भाई, अपॉन इसका एरिया V, और यहाँ ऊपर जाएगा L, तो L का स्क्वायर, ये मिल गया। तो यहां तक ये आ चुका है। अब लास्ट का हमारा बचा हुआ यहाँ पर कौन सा, इसमें और इसमें रिलेशन। तो अगला हमारा है थर्ड वाला, ठीक है भाई, यानी ये आपका क्या था R2 था। अगला हमारा है यहाँ पर ये, इसमें वॉल्यूम दिया है 5V और इसका लेंथ कितना है L है केवल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखें एरिया, आप A डबल डैश में कर देता हूं, तो A डबल डैश का वैल्यू क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसा कर लेता हूं कि ये आपका है क्या चीज, क्या ऐसा रहने दो, ऐसे कर लो जैसे पुराना मैथड हम लोग कर रहे हैं कि 5V वॉल्यूम बराबर A डबल डैश इंटू इसका लेंथ L। तो यहाँ से एरिया A डबल डैश क्या मिल गया इसको, 5V अपॉन L, ये मिल गया। तो यहाँ से R3 आप निकालेंगे तो R3 क्या होगा, रो L का मतलब L बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना 5V, और L चला गया तो ऊपर, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ तो आ गया है, ठीक है। रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो रेशियो निकालोगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपने, R1 रेशियो R2 करना है, R1 रेशियो R2 रेशियो क्या चीज R3 करना है। तो R1 कितना है, यहाँ देखिए 25 रो L बाय V, रेशियो कितना R2, तो भाई मैं 3 को करूंगा पहले आगे, सॉरी L स्क्वायर होना चाहिए यार, L इंटू एल, मैं कहीं L खा तो नहीं गया, अच्छा L इंटू एल स्क्वायर, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ भाई, तो उसके बाद क्या हुआ 3, आगे मैं कर रहा हूँ रो L स्क्वायर अपॉन V, उसके बाद यहाँ आ जाएगा रो L स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ 1/5, और यहाँ क्या हो जाएगा V। तो बच्चा लोग आप यहाँ गौर से एक चीज देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर एक टर्म सब में क्या होगा जो कि कॉमन है, एलिमिनेट हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे, मैं साइड में थोड़ा सा करता हूँ क्योंकि स्पेस का कमी है, तो आपको मिला क्या चीज 25:3:1/5। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्ट 5 से कर दूं तो क्या होगा 125:15:1, तो मुझे यहाँ डी मिल गया, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यानी दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो भैया एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये मुश्किल वाला क्वेश्चन है, ये देख के कोई छोटा बच्चा भी बोल देगा कि आपने आर बराबर क्या पढ़ा होगा। तो आर बराबर आपने पढ़ा होगा कि आर एक्चुअल में क्या होता है कि रो L अपॉन ए होता है, तो ये होता है एक्चुअल में ओम होता है, ठीक है। रो का मुझे चाहिए, ये होता है मीटर, और ये भी क्या होता है, ये होता है मीटर का स्क्वायर, तो कट जाएगा मीटर मीटर, तो यहाँ से रो बराबर क्या आया ओम मीटर, ठीक है। तो मुझे ओम मीटर एक ही जगह दिखा है, ठीक है। और महो का मतलब आप जान रहे होंगे कि महो मतलब क्या, ओम 1/ओम, 1/ओम ही क्या होता है महो होता है, ठीक है। तो ये भी आपको मतलब ध्यान रहना चाहिए, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा ध्यान से, तो 18 बोला है कि 3 है और यहाँ 6 ओम का रेजिस्टेंस है, लेफ्ट और राइट गैप में दिया गया है लेके, ठीक है भाई, रेस्पेक्टिव लेफ्ट और राइट गैप में रखा गया है। लेकिन किसके लेफ्ट गैप में भाई, अच्छा हाँ यहाँ भी लिखा हुआ है ना, मीटर ब्रिज में लगाया गया है, ठीक है भाई। अब यहाँ ध्यान से थोड़ा समझेंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है। तो यहाँ पर एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ पर है भाई, जस्ट 1 सेकंड बच्चा लोग, अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक, और एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है भाई, ये ऐसा बोला है क्वेश्चन में, और ये यहाँ से ऐसे यूं आ जाएगा। अब यहाँ से आपका आ जाएगा क्या चीज, ये हमारा यूं, तो लेफ्ट में बोला भी 3
और यहाँ बोला है 6, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये इसके क्लोज ज्यादा होगा, यहाँ ए के क्लोज ज्यादा होगा, क्योंकि ये कम है तो कम के क्लोज होगा, मतलब ये कम तो ये भी लेंथ आपका कम होता होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सपोज इसको मैं कर दूं, ये अभी क्वेश्चन में दे रखा है ना, यहाँ पे देखो ना, दे रखा हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है। तो क्या बोला है अभी, गैप में दिया लेके, हाँ तो कुछ चर्चा नहीं, तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, क्या चीज, मैं फिलहाल एक्स इसको मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया गया, लेकिन ये ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर पहले बोल रखा होगा कि ये मीटर वाला कौन सा मीटर, अमीटर ब्रिज है, तो अमीटर ब्रिज मतलब क्या, कि यहाँ से यहाँ का जो गैप है ना बच्चा लोग, वो क्या होगा, 100 माइनस एक्स होगा, ये समझाने वाला विषय नहीं है ज्यादा, ठीक है भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये एक्स का वैल्यू मेरे हिसाब से सारे बच्चे निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी, कैसे कहोगे, तो 3/6 बराबर एक्स बाय 100 माइनस एक्स, यहाँ पर ये कटेगा, क्या होगा, नीचे 2 बचेगा, 2 उधर जाएगा, तो यानी क्या चीज, 2x इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, इधर आएगा तो 3x बराबर क्या चीज, 100x बराबर क्या, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा, 100/3। तो ये आपका इतना क्या आ गया, सेंटीमीटर में x का वैल्यू आ गया है इस केस के लिए। लेकिन अब देखिए यहाँ जरा ध्यान से, कि अब कहानी थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कि अब आपने क्या किया ना, कि अब थोड़ा सा कुछ बदलाव किया, बदलाव किया वो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे कुछ, तो बदलाव कुछ ना कुछ हुआ है। अब बोला है कि 6 वाला यहाँ ना रेजिस्टेंस 6 वाला, ये कनेक्टेड सीरीज इन लेफ्ट गैप, यानी बोला है कि लेफ्ट वाले यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ना राइट वाले में क्या है भाई, राइट वाले में आपका 6 है, और क्या बोला है कि 6, मतलब बोला है कि व्हेन अ 6, मतलब कोई एक 6 ओम का रेजिस्टेंस आपने कहाँ लगा दिया है, 3 वाले में, यानी यहाँ पर, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा, ठीक है भाई, 9 ओम हो जाएगा, ये ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जरा ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आप लगाओगे तो ऑब्वियसली गैप क्या होगा, यहाँ कहीं चला आएगा, ठीक है, यहाँ पर मीटर, ये गैलोमीटर होगा, तो ये थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा, तो इसे वाई मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या यहाँ पर है। तो अब यहाँ वाई मेरा निकालना काम है, तो ये क्या होगा, 100 माइनस आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो रिलेशन आप लगाइए ना, रिलेशन लगाइए, 9/6 बराबर वाई बाय क्या चीज, 100 माइनस वाई, तो ये कटेगा तो क्या होगा 3, ये कटेगा कितना 2, तो अभी मल्टीप्लाई वगैरह ये सब करना है, तो ये 2 इधर, यानी क्या चीज 2y इक्वल टू 300 माइनस 3y, इधर आएगा तो मुझे दिख रहा है 5y बराबर क्या चीज 300। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लें, तो फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कटेगा तो 5 से कट कर दो ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 इंटू डायरेक्ट कर रहा हूँ 20, हाँ भाई, यानी 60 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया, लेकिन सवाल क्या बोला एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है, बोला है ऐसा कर दिया, तो बोला द शिफ्ट इन बैलेंस पॉइंट, तो शिफ्ट बोला है मतलब क्या, ये कितना खिसक गया यहाँ पर, ये कितना खिसका है, ये डेल्टा समथिंग एक्स मान लो, ये कितना आगे खिसका है, आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि कितना आगे खिसक चुका है, आप ये बताइए। तो कितना आगे खिसका है आपको ये निकालना है, ठीक है भाई। तो कितना आगे खिसका है ये कैसे पता लगाएं, तो भाई कुछ नहीं आपको करना है, चेंज निकाल लेना है, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर डेल्टा एक्स का वैल्यू, तो डेल्टा एक्स होगा वाई जो कि बाद का माइनस शुरू का एक्स, तो बाद का कितना है भाई 60, और माइनस क्या चाहिए 100/3, तो ये करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 180 माइनस 100, तो 180 माइनस 100 मतलब 80/3, और 80/3 का मतलब कितना हो जाता है, पॉइंट में आप निकालें सही से, तो पॉइंट में निकाल के देख लो भाई, पॉइंट में कितना आएगा, तो पॉइंट में निकालोगे तो ये तो मतलब एक ऑब्वियसली मतलब 30 से बहुत कम होगा देख के लग रहा है, तो 25 25 या 75, यानी हो गया आपका 75 से ऊपर है, यानी 25 से तो एबव होना चाहिए, होगा ही होगा, 25 छोड़ो ना, ये 26 से भी एबव होगा, ठीक है, यानी क्या चीज सी करेक्ट है, ठीक है, यानी इसका जो हो गया 26.67 आ जाएगा, चेक करके आप निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि 2 सेल है, ठीक है भाई, 2 सेल इनको सीरीज में है, ठीक है, और आर बैलेंस्ड ऑन 8m, बैलेंस ऑन 8m ऑन अ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इफ अ सेल connected with polarities 1 cell
is reverse they balanced on 2m the ratio of EMF। अरे भाई अब आप जरा समझिए सही से सवाल को, सवाल एक्चुअल में है क्या। सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप सवाल यहाँ देखेंगे तो ये सवाल आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन लगे। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया, देखिए क्वेश्चन बोला है कि आपने दो सेल लिया है, आपने दोनों को क्या कर दिया है कि उसे सीरीज में कर दिया है, ठीक है। तो सीरीज में आपने किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए E1 प्लस मैं E2 करता हूँ, ठीक है, सीरीज में E1 प्लस E2 आपने कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समथिंग लाइक के इंटू एल, एल कितना 8 कर दीजिए, यहां पर आ गया, ठीक है। ये ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अब बोला है कि इफ सेल कनेक्टेड विद पोलैरिटीज, ठीक है, मतलब अब बोला है उल्टा कर दिया, देखो बोला है कि इफ कोई एक सेल का पोलैरिटी क्या हुआ, रिवर्स कर दिया है। तो रिवर्स पोलैरिटी मतलब केस में क्या कि मतलब आपने अभी जो है ना सेल ऐसे लगाया है, ऐसे लगाया है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इस केस में, पहले केस में तो सीरीज में ऐसा हो गया, लेकिन अब बोला कि एक सेल तो भैया आपका ऐसे है और दूसरा सेल क्या है, दूसरा सेल आपका उल्टा लगा दिया गया है, E2 ऐसे है, ठीक है। तो इस केस में आपको मैंने इफेक्टिव निकालना ऑलरेडी अच्छे से मैंने सिखा रखा है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा समथिंग के, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए, ये समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है भाई, क्योंकि ये इफेक्टिव ईएमएफ ये होगा, ये होगा, तो ये इसको बैलेंस कर लेगा यहाँ पर। तो इन दोनों का रेशियो हम निकालें तो E1 प्लस E2 बाय E1 माइनस E2, ठीक है भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 8/2 दैट मीन्स 4। तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, या तो आप सिंपली सॉल्व कर ले, नहीं तो मुझे तो यहाँ पर CND दिख रहा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, लेकिन आपने हो सकता है पढ़ा नहीं हुआ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट चाहूँ तो कॉम्पोनेंडो मतलब निकाल लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ E1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ E2, ऐसा हो जाएगा। E1 माइनस E2 क्या मैंने उल्टा लिख दिया, अच्छा कोई बात नहीं, इसी को E2 कर दो, इसको E1 कर दो, बस बात खत्म, हो गया, खत्म कहानी, क्या दिक्कत है, दिमाग ही लगाना है। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो अब देखिए इसको इधर करना पड़ेगा, इसको इधर करना पड़ेगा, तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ क्या चीज E2, और आपका आ जाएगा उसके बाद क्या चीज 3 टाइम्स ऑफ क्या चीज E1। तो ऐसा यहाँ पर आ गया बच्चों। इस लिहाज से यहाँ पर हम देखें सही से, ठीक है भाई, इस लिहाज से आप यहाँ देखें तो यहाँ पर रेशियो निकालना है, E1 बाय E2 निकालना है। तो E1 बाय E2 आप निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यानी E1 बाय E2, ठीक है, E1 बाय E2 आप करेंगे, तो E1 बाय E2 करने का मतलब क्या चीज 5/3 आना है, ठीक है भाई। तो 5/3 करेंगे तो 5/3 का मतलब क्या चीज बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि वायर ऑफ इतना रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। अरे एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि आप किसी भी रेजिस्टेंस को n टाइम्स क्या करते हो, खींच देते हो, स्ट्रेच करते हो, खींच के लंबा करते हो। तो याद करें उसमें क्या होता था, n स्क्वायर टाइम्स हो जाता था इनिशियल का, ठीक है। ऑलरेडी ये मैंने बता रखा है क्लासरूम में, मतलब आप खींच के 2 गुना कर दो तो क्या होगा 2 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, खींच के 100 गुना कर दो तो 100 टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Rn जो हो जाएगा आपका नया वाला, वो कितना टाइम्स हमने एक्सरसाइज किया है, तो 3 का स्क्वायर इंटू R0। तो यहाँ पर 9 इंटू कितना 10 दैट मीन्स क्या चीज 90 ओम, यानी ई ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं 21 पे। तो 21 की हम बात करें तो 21 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक सेल है, रेजिस्टेंस आपको दिया गया 3 और ईएमएफ बोला गया कितना अभी 10 वोल्ट है, कनेक्टेड टू यूनिफॉर्म वायर, लेंथ कितना 500 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस भी इसका दे रखा है। बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने को, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, दैट मींस आपको निकालना है dV/dN, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या आप कहो dV/dx आपको बोला है निकालने को, ठीक है भाई, एकदम इजी है। कैसे देखें यहाँ ध्यान से, तो भाई कितना वोल्ट 10 वोल्ट, कितना है इसका इंटरनल 3 ओम। अब यहाँ पर एक वायर लेना था, ले लेता हूं वायर, नो डाउट वायर आ गया यहाँ पर, ओके खत्म।
3 ओम का ये भी बेचारा है, तो ऑब्वियस है कि सीधा आप करंट अब कर दो ना, करके डिवाइड करके निकालो, तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 5 वोल्ट का होगा, 5 वोल्ट का होगा। ठीक है, आप आई आर करके निकाल लेना, कैसे तो मैं बता दूं, आई निकालोगे तो क्या होगा 10/6, ठीक, और इंटू ये इसका रेजिस्टेंस आर, ये करंट और इंटू आर मतलब 3, तो करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। इसके अक्रॉस का डायरेक्ट मैंने वी निकाल दिया, ठीक है भाई, तो ये मिल गया। तो अब मुझे चाहिए क्या चीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वी अपॉन एल चाहिए, ठीक है भाई, वी अपॉन एल मतलब क्या चीज, अब क्या हो जाएगा, तो 5 वोल्ट, ठीक, और बाय यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लेंथ, यानी लेंथ मतलब क्या, इसका जो लेंथ है, कितना लेंथ दिया गया है, अरे भाई हाँ 500 है, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाए। तो मुझे यहाँ 5 तो कटता दिख रहा है, अभी 5 मुझे यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है, तो हिसाब से आप सोच के देखिए, काटापीटी करके तो भाई कितना मिलना है, चेक करके देखिए, काटापीटी करेंगे तो 5 कटेगा तो क्या होगा 1 बाय, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ क्या होगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, तो एक्चुअल में यहाँ हो जाएगा आपका, ये 5 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 100 आपका, ठीक है, 1/100, और एक काम करते हैं ना, 1/100 है, ये तो ठीक है, 1/100 है वोल्ट पर सेंटीमीटर, लेकिन मुझे यहाँ पर मिली वोल्ट में दिया है, तो मिली वोल्ट का मतलब क्या होता है ना कि 1 वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ मिली वोल्ट होता है अब पर सेंटीमीटर, और नीचे में 100, तो काटापीटी करोगे तो 10 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी बी करेक्ट हो जाएगा 21 का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखें आप, तो क्वेश्चन नंबर 22 एक्चुअल में है क्या, तो बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करंट इन कंडक्टर। तो देखिए एक तो मेथड था, आप याद करें कि करंट निकालने का जो तरीका था I = VD अपॉन ANE, इससे भी हम निकालते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है भाई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है भाई, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही केवल नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है यार, ऑप्शन इसमें बड़ा अजीब अजीब टाइप का दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या ऑप्शन दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है ही है, और करंट निकलने का बोला है थर्मल, अरे भाई थर्मल वेलोसिटी से कैसे निकाल पाएंगे, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा थर्मल, एक सेकंड गड़बड़ है इसमें यार, ये गड़बड़ है, ये इसका ऑप्शन ही गड़बड़ है, इसके ऑप्शन ही गलत है ये सारी चीजें, आप देखें सही से ध्यान से यहाँ पर, तो इसके ऑप्शन में ही उल्टा पुल्टा थोड़ा सा लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ होना क्या चाहिए वो देखिए थोड़ा ध्यान से, इसमें एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है लेकिन यहाँ पर गलत है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में ना ड्रिफ्ट, और यहाँ पर आप ना इसको कट करके थर्मल वेलोसिटी कर लीजिएगा, थर्मल वेलोसिटी कर लीजिएगा, क्योंकि ये गलत है यहाँ पर, ठीक है भाई, थर्मल वेलोसिटी यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ देखें हम यहाँ पर तो एक ही है अपना ऑप्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही निकालते, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी से क्या होता है वो रैंडम जिगजैग करेगा, लेकिन रैंडम जिगजैग तो करा, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, थर्मल का जीरो रहेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, तो क्या होगा करंट ये जीरो देगा लेके, ठीक। लेकिन ड्रिफ्ट में क्या होता है कि ड्रिफ्ट में क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या होगा, करंट आपका यहाँ पर नॉन जीरो आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, आई बराबर क्या होता है वीडी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी बराबर, वीडी बराबर आई अपॉन ए एन ई, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा ये वाला, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो मुझे एक ही ऑप्शन एक करेक्ट दिखा और यही सही इसका आंसर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया कि विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्ड टू रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, तो कौन सा इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है भाई, इसके रिगार्ड में, तो रेजिस्टेंस क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर, बिल्कुल ट्रू है, एकदम चकाचक है एकदम, क्योंकि आपको आर पता होगा ना, आर क्या होता है ρl/a होता है, तो ये आर क्या होता है एल के प्रोपोर्शनल, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/a, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, भैया गलत है, ये इनवर्सली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये भी गलत है। अब बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का प्रोपोर्शनल होता है यार, यानी अपने ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब जो भी है 24 पे, तो 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है
कि बोला है कि 5 कूलम चार्ज फ्लो करता है ओवर 5 सेकंड में। तो भैया करंट निकला है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। 50 अपॉन क्या चीज 5 आप करेंगे तो 50 अपॉन हाँ 5 करेंगे तो कितना फ्लो ओवर 5 पीरियड ऑफ 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में क्वेश्चन ये क्या होता है, कह रहा है कि फ्लो करा है, तो 5 सेकंड में फ्लो करेगा तो उसके हिसाब आप निकालेंगे तो क्या आएगा 10 एम्पियर करंट आएगा। बी ऑप्शन इसका आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बोला है कि फॉर ईएमएफ 2 वोल्ट बैलेंस ऑब्टेन 50 सेंटीमीटर। तो मैं पहले तो काम यही करता हूँ, पोटेंशियोमीटर वाला बोल दिया, बैलेंसिंग नाप रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि 2 इक्वल्स टू समथिंग के कांस्टेंट इनटू 50। पहला इक्वेशन रेडीमेड एकदम तैयार हो गया। अब बोला इफ सेंटेड बाय 2 ओम रजिस्टर्ड देन बैलेंसिंग अक्रॉस 40 सेंटीमीटर। अरे यार ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन था, ये एकदम इजी क्वेश्चन, बहुआ वाला क्वेश्चन। तो देखिए इस केस में एक्चुअल में बोला क्वेश्चन में क्या गया वो देखिए जरा ध्यान से। तो पहला तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, लेकिन मतलब ये कब था, ये सिचुएशन कब की थी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा फोटो बना के। तो यहाँ पर ये आपका रियोस्टेट है, आपको पता होगा, ये आपका यहाँ से यूं ऐसे आके ऐसे चला जाता है, और यहाँ पे ये केवल एक्चुअल में बैटरी यहाँ पर है आपका, ठीक है भाई, और ये गैल्वेनोमीटर से लगा हुआ है यहाँ पर यूं ऐसा यहाँ पर है, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है बट ये ओपन स्विच वाला था, ऐसा आप याद करें, एक बार मैंने बताया होगा कैलकुलेट करने वाला। और ये आपका क्या है आर है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ चर्चा नहीं किया है यार, क्योंकि यहाँ पर बोला है डायरेक्ट सेल दिया है लेके, अब बोला है एंड बैलेंस 40 सेंटीमीटर ऑफ वायर व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, क्या यार कुछ उल्टा 2 ओम का क्या डाल दिया है रेजिस्टेंस, हाँ यहाँ पर एक्सटर्नल 2 ओम का लगा दिया है, ये आपका 2 ओम का है, ठीक है। तो 2 ओम का लगाया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे भी पता नहीं है, समथिंग कुछ ना कुछ होगा अपना, मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाला तरीका तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि कितने का, याद करें ये मैं डायरेक्ट इसको मैं कर सकता हूँ सवाल को डायरेक्ट, आप याद करें इंटरनल रेजिस्टेंस आर बराबर आर, ठीक है, जो एक्सटर्नल था इनटू कितने का चेंज हुआ है लेंथ में अपॉन इनिशियल लेंथ, दैट मींस इनिशियल जो भी आपका हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऑलरेडी आपका हो चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सवाल आपका हुआ नहीं होगा, क्योंकि याद करिए आपका आया होगा 1 माइनस क्या चीज बाद का बाय पहले का ऐसा, और इनटू में क्या था ये आर था, यही आपका था, ठीक है ये वाला। तो ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। मैं आपको हालांकि ये चीज मैं करके आपको अच्छे से दूंगा लेके, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अच्छे से मैं आपको करके दूंगा लेके। तो थोड़ा सा कलर को बदला जाए, हाँ। तो ये एक्चुअल में 2 का दिया लेके, तो ये मुझे पता नहीं है, तो क्या करते हैं ना अब अगले केस में हम जो अगला बोला फोटो, तो अगले फोटो में हम क्या करते हैं चलो कि यहाँ पर हम पहले तो पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं, और जैसे बोला उसी हिसाब से हम ये आपका इंटरनल, अब यहाँ पर आपका एक्सटर्नल ये लगा देते हैं, अब यहाँ पर ये अपना लगा देते हैं सिचुएशन। तो ये आपको 2 दे रखा है। तो बच्चा लोग आप यहाँ देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर ये आपका 2 वोल्ट का है ना, ये 2 वोल्ट का दिया गया, लेकिन 2 वोल्ट का यहाँ पर ये 2 वोल्ट है, और जो एक्सटर्नल आपने लगाया वो भी क्या है 2 ओम का है। तो इसमें करंट निकालेंगे तो एक्चुअल में करंट मुझे क्या मिलेगा, तो करंट मुझे मिलेगा कि 2 अपॉन आर प्लस 2 ये मिलेगा, और इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसको बैलेंस करेगा ना, किसको कितने को 40 को बैलेंस करेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस का या इसके अक्रॉस का, तो इसके अक्रॉस का या इसके अक्रॉस का निकाले, एक ही चीज है, इसके अक्रॉस का या एक ही चीज है भाई। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, देखो ये आपका करंट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही क्या आपका आ जाएगा v, जो कि क्या हुआ k इंटू 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें जरा ध्यान से, तो 2 इक्वेशन है आपके, दोनों को आप क्या कर लें डिवाइड कर दें यहाँ पर। तो डिवाइड कर देंगे तो मैं एक काम करता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो नेक्स्ट पेज में हम स्विच करते हैं भाई, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो 2 इक्वल्स टू 100 के, यानी पहला इक्वेशन मेरा हो गया 2 इक्वल्स टू 100 के एक, और दूसरा मेरा इक्वेशन हो गया कि कितना 4, देखो ना 2 2 जा 4, 4 बाय आर प्लस 2, 4 अगला इक्वेशन हो गया 4 बाय आर प्लस 2, दिस इज, और इक्वल्स टू 40 के, यही है ना। अच्छा नहीं ये 50 के था ना,
ये 50K है और ये 40K है, ये मैंने कर, ये 50K होगा एक्चुअल में, ये होगा आपका 50K होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 50K। तो क्या करें, दोनों को डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना है, हमेशा डिवाइड कर देते हैं, अब भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिवाइड करेंगे आप दोनों को, तो 2/4 बाय में क्या आ जाएगा R+2, ठीक, और क्या होगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये चला जाएगा ऊपर, तो यानी क्या हो जाएगा कि 2 × R+2/4 = 5/4, 4 मैं ऐसे भी काट देता हूँ, और आगे इसको मल्टीप्लाई कर लो ना डायरेक्ट, तो 2R+4 बराबर क्या चीज 5, तो 2R = क्या चीज 1, तो R बराबर क्या आ गया 0.5 ओम, ये हमारा आ चुका है 0.5 कौन है, बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है भाई। तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, हालांकि इसमें दिक्कत नहीं चाहिए, देखिए इसमें आपको मैंने शॉर्टकट भी बता रखा था, शॉर्टकट तरीका कि इंटरनल निकालना हो तो क्या होगा एक्सटर्नल, और कितनी लेंथ का चेंज हुआ है अब बाय में इनिशियल लेंथ, ये चीज, ठीक है। तो आप यहाँ देखें तो आपका आर क्या था 2 ओम, जो कि एक्सटर्नल, चेंज कितने का हुआ, तो चेंज कितना का 50 -10 यानी कितना 10 का, अब शुरू का कितना भैया, ये चीज है। अब यहाँ से आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद आपको कितने का मिलेगा, तो सॉल्व करते ही सुना सुना गया काम से 2/5, तो 2/5 का मतलब कितना भाई, आप करके देखो जो भी आपका आंसर है, तो वो एग्जैक्टली उतना ही आंसर रहना चाहिए 2/5, हाँ कितना आ जाएगा, तो आप नीचे भी 2 से 0.4, इसमें गड़बड़ है, 40 बोला 30 बोला है, इस पे नहीं आ रहा है यार, इसमें कुछ गड़बड़ है लग रहा है मुझे, इसमें कुछ गड़बड़ी है एक्चुअल में, इसमें गड़बड़, इसको छोड़ दो, जो एज यूजुअल तरीका बोला ना इससे ही आप कर लेना, बढ़िया रहेगा, एज यूजुअल तरीका इसी से कर लेना। हालांकि इस पे भी इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है, आप एक बार देख लेना, फॉर्मूला बेस्ड कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो इससे सबसे बढ़िया है कि अपना जो क्लासिकल मेथड है आप इसी तरीके से कर लें, हालांकि आ जाना चाहिए इसी तरीके से भी, ठीक है भाई, क्योंकि ये तरीका भी इसी से निकल के आया है, कहीं बाहर से नहीं आया है, इसी तरीके से आया है, ठीक है। अब नीचे R1 है कि R2 है, ये थोड़ा आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है भाई, नीचे R1 है कि R2, चूंकि 2 ओम ये बोल रहा है एक्सटर्नल, ठीक है भाई, 2 ओम का एक्सटर्नल है, और लेंथ में चेंज हम ऊपर लेते थे यानी 10 का, और नीचे अपने को क्या चाहिए, नीचे जस्ट 1 सेकेंड, नीचे आपका हो जाना चाहिए कितना, इनिशियल मतलब 50, तो 50 का मतलब हो गया, काटोगे तो 2 यानी कितना, शून्य आ जाएगा, यानी गड़बड़ है इस पे, नहीं 40 पे देखो तो बनेगा यार, नहीं इस पे नहीं आ रहा यार, गलत, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, देख लेना अपना होना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, इस पे नहीं आ रहा, रहने दो इस पे, तो हमारा जो तरीका है वही वे सही है। चलिए भाई अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो अगला सवाल बोला है कि राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आप याद करें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाते हो आप तो वेलोसिटी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, तो स्पीड आपका बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, समय क्या होगा, कम लगेगा, पहुंचने में समय कम लगेगा, ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बोला दो बल्ब है, ठीक है भाई, एक इतने का है एक इतने का है और रेटेड वोल्टेज इतना है, तो भैया एकदम आराम से रेजिस्टेंस निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है सवाल में, मतलब ये समझिए कि क्वेश्चन में बोला है कि दो बल्ब है यहाँ पर 500 और 200 का, तो एक बल्ब लिया, ठीक है, ये 500 वॉट का है, और एक दूसरा बल्ब लिया ये 200 वॉट का है, ठीक है। अब दोनों पे रेटेड वोल्टेज जरूर मेंशन होगा, मैंने आपको रेटेड वोल्टेज पढ़ा रखा, जो बल्ब बल्ब पे क्या होता है मार्किंग होती आ रहता है, तो ये 250 का है, 250 वोल्ट का है, ठीक है भाई, और ये भी आपका है 250 वोल्ट का है, और यहाँ पर इसका R1 और इसका R2 ऐसा आप कर लीजिए, तो R1 यहाँ से निकालेंगे, तो R1 कैसे आप याद करें, तो क्या एक्चुअल में था कि पावर कैसे निकाल देते हैं, V² अपॉन R, ये होता था पावर हमारा, तो उसी हिसाब से आप लगा लीजिए ना कि R1 यहाँ से क्या आ जाएगा ये इधर, तो V² अपॉन P, तो V² मतलब क्या 2500 गुने 2500, सॉरी 2500 कह रहा हूँ 250, 250, और बाय क्या हो जाएगा आपका 500, तो ये दो शून्य तो ऐसे ही खत्म हो गया, एक 5 से काटोगे तो क्या होगा 5, गया काम से, ठीक है, यानी क्या चीज R1 आ गया 125 ओम। अगला इसकी बात करते हैं,
तो R2 निकालेंगे, यहाँ पर क्या होगा वही सेम 250 इंटू 250 बाय कितना 200, ठीक है भाई। तो ये हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ आगे देखें नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, तो ये 2 शून्य तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखें तो 25 इंटू 25 बाय 2 मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक है भाई। तो अब दोनों का रेशियो चाहिए मुझे, तो रेशियो चाहिए तो एक काम करता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इधर का क्लीन कर देता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालना है, R1 बाय R2 करना है। तो R1 बाय R2 आप करेंगे तो R1 कितना है 125 बाय R2 25 इंटू 25 और 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 25 से काट दो तो यहाँ पर 5, फिर 5 से काट दो कितना 5, यानी 2:5 आंसर अपना होगा। तो 2:5 वाला कौन सा भैया, सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 27 तक कंप्लीट बेटे। आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 28 में दिया गया है कि E1 का वैल्यू कितना है, देखिए 7 वोल्ट, ये 7 है, और E2 भी दिया है लेके 7 वोल्ट, ठीक है। R1 कितना है बेटे 1, R2 भी 1 है, ये है 3, खत्म कहानी। अब करंट थ्रो R3, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि इधर वाले पोर्शन को और इधर वाले को पैरेलल कर सकते हैं, एक ओपिनियन ये है। दूसरा ओपिनियन क्या है वो देखिए ध्यान से, दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, ठीक है, कि आप यहां पर इसमें क्या करें कि केवीएल लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि आप यहाँ देखिए सही से तो आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा बेटर आपको यहाँ क्लियर होगा। देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आप चाहे तो इसी सिमेट्री को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इसमें थोड़ी आप पे रोक लगा हुआ है कि एक सेल आपका यहाँ है, इसका इंटरनल यूं ऐसे, फिर एक सेल और आपका सॉरी सेल है ना ये सेल, एक सेकंड फोटो गड़बड़ हो रहा है यार। आप ये समझे यहाँ पर कि आपका एक सेल यहाँ पर हो गया, एक सेल आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। दोनों के साथ में इंटरनल है, ठीक, यूं ऐसा, दोनों यहाँ पे बिल्कुल देखो पोलैरिटी दोनों का एक साथ ऐसे ही हुआ है, इस टाइप का सिचुएशन है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है, अब यूं ऐसा इसको यहाँ से क्या कर लो, निकाल के क्या कर लो 3 से ऐड कर दो 3 वाले ओम से, ये 1 ये वो 1 ये 7 और ये 7, तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, ठीक है भाई, यानी इफेक्टिव आप निकालोगे तो कैसे आएगा देखिए, तो 7/1 प्लस 7/1 बाय 1/1 1/1 मतलब 1/r करके ऐसे जैसे करते थे, ठीक है भाई, ये था। तो ये आ गया इफेक्टिव आपका, इफेक्टिव आ गया, ईएमएफ आ गया। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो ध्यान से 1 1 2 7 7 कितना 14, यानी 7 ही आएगा, 7 वोल्ट ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर इसका इंटरनल निकालोगे तो इंटरनल कितना हो जाएगा, 1/, में ऐड होगा इंटरनल, तो आर इंटरनल निकालोगे, आर इंटरनल यहाँ पर तो क्या होगा 1/, करके ऐड करोगे तो सीधा 1/2 मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये एकदम ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर चूंकि दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल में, तो क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा 1/r प्लस 1/r, ऐसे करके आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब कुछ सिचुएशन आ गया, मतलब आप ऐसा समझो कि आपको 7 वोल्ट का बैटरी दिया गया है एक, ठीक है भाई, और यहाँ पर इंटरनल आपको दे रखा है और 3 ओम का यहाँ पर है, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा है। तो ये आपका है 0.5 का और ये आपका क्या है 3 का। तो यहाँ पर करंट आप निकालेंगे तो करंट आई बराबर क्या होगा, ये 7 वोल्ट अब टोटल रेजिस्टेंस 3.5, तो कितना आएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो 2 एम्पियर एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा 28 में, एक ही ऑप्शन है आपका ए, ठीक है भाई। तो ये एक वे है, दूसरा है कि आप यहाँ पर अदर तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप कर लीजिए, या अदर तरीका आप देखना चाहे तो मैं अदर तरीका भी आपको करा देता हूँ। देखें, अरे यार ये क्या हो गया,
अरे यार हद है भाई। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा लोग। देखिए, अगले पैरा पर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही से ध्यान से, तो क्या करिए कि यहाँ से करंट आई निकला, ठीक है भाई। क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों, तो करंट क्या होगा, सेम डिलीवर करेगा, ठीक है भाई। और इसमें क्या होगा, दोनों करंट मिलके जाएगा, या आप i1 प्लस i2 भी i1 i2 भी कर सकते हैं, नो डाउट। इसमें दोनों करंट क्या होगा, यानी 2i हो जाएगा। तो फिर बाद में क्या होगा, i इधर चला जाएगा, i इधर आपका चला जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, आप देख सकते हैं सिमेट्रिक बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, इक्वेशन में लिखना चाह रहा हूँ, इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ पर, एक इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा। तो क्या होगा, आप याद करें इक्वेशन कैसे लिखते थे, आप यहीं से लिखना स्टार्ट कर सकते, कहीं से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहीं से मान लो लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, तो क्या होगा, लोअर से हाइयर, तो क्या चीज, प्लस का 7। फिर करंट इस तरफ जाएगा, यानी हाइयर से लोअर, तो माइनस का आई आर। तो आई और आर कितना है, 1 है, तो मैं आई ही लिखूंगा, ठीक है। फिर इसमें हाइयर से लोअर, तो क्या होगा, आई कितना हो गया, 2i, ठीक, इंटू आर मतलब कितना, 3, ठीक हो गया, बराबर 0। पहला इक्वेशन रेडी है। दूसरा इसकी बात मैं करूं, तो इसमें भी आप लिखेंगे, तो 7 हाइयर से लोअर एग्जैक्टली करो, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, सेम वही इक्वेशन मिलना है, ठीक है भाई। इक्वेशन आप देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी टाइप का इक्वेशन, आप चाहें तो यहाँ i1 i2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो i1 प्लस i2 करो, इसमें i1 कर दो, इसमें चाहो तो i1 प्लस i2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, i2 कर दो यहाँ पर। तो ये तो i1 था यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसे i1 प्लस i2 कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 माइनस क्या चीज, i1, और माइनस का क्या चीज, 3 इंटू i1 प्लस i2, ऐसा इक्वेशन इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या चीज, कि यहाँ से चलेगा तो 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का i2, और फिर इधर ही गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ क्या चीज, i1 प्लस i2। दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करें, तो यहाँ से क्या होगा, आपको i1 i2 का वैल्यू मिल जाएगा। i1 i2 आपको मिल गया ना, i1 i2 आपको मिल गया ना, तो समझ लीजिए आपको क्या करना है, i1 प्लस i2 निकालना है, ठीक है। और यही आपका जो भी i1 प्लस i2 का जो भी आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा, जो कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है निकालने का। दूसरा बच्चा लोग, आपको मैंने बोला होगा, आप याद करें थोड़ा सा, कि एक होता था मेथड आपका कौन सा, नोड एनालिसिस। तो यहाँ 0 मानोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 7 वोल्ट, ये भी 0, ये पॉइंट क्या होगा, 7 वोल्ट। तो मुझे यही का पोटेंशियल चाहिए ना, यही का मुझे पोटेंशियल चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल मैंने निकाल लिया, बात खत्म। नोड एनालिसिस, एक देखिए ये तरीका आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से निकल जाएगा। और एक तरीका आपका था नोड एनालिसिस, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कोई बच्चा इसमें ना नहीं कर सकता कि सर जी आपने बताया मुझे नहीं है नोड एनालिसिस, ठीक है भाई। तो नोड एनालिसिस भी कर रखा है मैंने, ठीक है। तो नोड एनालिसिस हालांकि अपने आप ये बहुत ही इजी मेथड होता है नोड में। तो क्या होता है, इधर से करंट, इधर से करंट, और इधर से ही मान लो करंट, क्या दिक्कत है, मेरी मर्जी में मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, यहाँ करंट आ रहा है, तो करंट आर मतलब क्या, हाइयर से लोअर, यानी 7 माइनस एक्स बाय आर, ठीक। फिर प्लस 7 माइनस क्या चीज, आपका एक्स, करंट आ रहा है ना, तो हाइयर से लोअर ना, ठीक है भाई, बाय 1 आपका। फिर प्लस यहाँ भी करंट आ रहा है, आ रहा है, मतलब ये चीज आपका हाइयर है, ये लोअर है, तो 0 माइनस क्या चीज, एक्स, बाय आर मतलब क्या चीज, 3। सबका सम क्या होता है, जंक्शन पे करंट का सम होता है, 0 होता है। तो अब आप यहाँ करें क्या, कि एलसीएम ले लें, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने से क्या होगा, 21 माइनस 3x, फिर प्लस का 21 माइनस 3x माइनस का x, अब बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ ये 3 3 6 7 दिख रहा है, नहीं बोला, 7x क्या चीज, वो भी माइनस के साथ इधर, और ये क्या हो जाएगा 42 बराबर क्या चीज, 0। तो अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ x का वैल्यू आ गया ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ना, 6 आपको मिल जाएगा। तो x का वैल्यू आपको मिल गया कितना, 6 मिल गया। तो आपको यहाँ पर x का वैल्यू 6 मिला। तो इसमें देखिए करंट आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ का 6 वोल्ट है और यहाँ 0 है, तो ऑब्वियसली ये हाइयर ही लोड, मतलब करंट का जो दिशा आपने माना ना, ये नहीं है, ये इस तरफ करंट आएगा, ठीक है, बस समझाएंगे, मैंने बता दिया।
तो क्या होगा 6 - 0/3 क्या आ गया 2 एम्पियर आ गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल वाला इसमें है ही कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, किसी भी तरीके से आप करें वो आपका भाई चॉइस अपना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर, अब 2 ही क्वेश्चन बस बचे हुए, अब तो क्वेश्चन है नहीं, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन शायद नहीं है, क्वेश्चन बस इतना ही क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन आज आपका मैंने करवा दिया, फिर अगले वीडियो में कोशिश करते हैं कि आज ही मैं आपको और डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो भी क्वेश्चन मेरा यही रहेगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन दिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं कि ऑल 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस आर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज आर देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। अरे एकदम बउआ लेवल का क्वेश्चन है भाई, एकदम बउआ लेवल का क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ समझिए कि सिचुएशन आपको ऐसा दिया है लेके कि यहाँ पर आप व्हीटस्टोन ब्रिज ले, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज ले ऐसा, ठीक, ये आपका कॉम्बिनेशन ऐसे निकालते हैं और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते हो यहाँ पर ये, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो आपको याद होना चाहिए R1/R2 बराबर R3/R4, ऐसा होता था R1 R2 R3 R4, ऐसा आ गया ना, तो इसको हम गायब कर देते, खा जाते थे, खत्म, क्यों, उसमें करंट ही नहीं आता था। ये पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। तो अपना जो कॉम्बिनेशन होगा ना बच्चा लोग, कॉम्बिनेशन कैसा हो, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो आपका कॉम्बिनेशन होगा यूं ऐसे, फिर यहाँ से यूं ऐसे, फिर यहाँ से देखेंगे तो आपका यूं ऐसे, यहाँ से यूं ऐसे, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में। फिर क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा आपका बच्चा लोग कितना 2R, नीचे का भी कितना हो जाएगा 2R, दोनों का पैरेलल करोगे तो क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1R इज करेक्ट, ठीक है भाई। तो 1R आपका हो गया करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपका 30 नंबर, जो कि ये एक बार शायद AI ट्रिपल होता था तो उसमें कोई या नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर का बस है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला है करंट निकालने को, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये I का वैल्यू आपको बोला है कि करंट कितना होगा सर्किट में, ये निकालना है। तो कुछ नहीं करिए ना, आप यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कर लीजिए, इक्विवेलेंट आप करेंगे तो कितना आएगा 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। मतलब आप ये समझिए कि 2 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर है, ठीक, ये आपका हो गया यहाँ पर कितना 30 ओम, और इन दोनों का इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद जो इक्विवेलेंट आएगा, मुझे इक्विवेलेंट पता चाहिए, तो 1/R मान लेता हूँ, 1/30 अब प्लस 1 बाय क्या चाहिए 15, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 31 और यहाँ 2, तो करके निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मुझे कितना मिलेगा, मुझे जाएगा 10, ठीक है भाई। आप देख लीजिए यहाँ पर 10 आपको आ जाएगा, ठीक है, ये 2 है, तो करंट कितना आई होगा, तो आई हो जाएगा आपका 2/10, दैट मीन्स कितना 0.2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। तो बच्चा लोग आज हमने 30 क्वेश्चन एलसीडी का किया है। मेरे पास समय और रहता तो मैं इस पर क्वेश्चन और करवाता, बट समय का थोड़ा सा, थोड़ा आप भी जान रहे हैं कि आपके पास भी समय कम है, जो कम समय में अच्छा से अच्छा करना है, तो समय ज्यादा खराब नहीं करना, आप अच्छे से तैयारी करें, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप एक बार वॉच कर लीजिएगा, तो हालांकि आपका बहुत सारा जो कंसेप्ट है वो आपका क्लीन एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है भाई। और देखिए कहीं भी किसी भी टॉपिक में यदि लग रहा है कि अभी भी आपको कुछ मिसकंसेप्शन है, चाहे वो किसी भी 12th के टॉपिक के टर्म 1 का है, किसी भी टॉपिक का हो, तो इमीडिएट आप मुझे आज ही मैसेज कर दें, ठीक है। और कोशिश मेरा ये रहेगा कि मैं आज ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो मैं आज एकदम हर हालत में आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और जो बच्चे हो सकता है कि लास्ट का वीडियो ना देखें, उनके लिए मैं फर्स्ट पे ही लिख देता हूं कि जो भी डाउट है, जो भी डाउट है भाई आप आज ही डिस्कस कर लें, ठीक है। एकदम जिन बच्चों का भी कोई डाउट है, कुछ भी है, आप एकदम क्लियरली आप आज ही मुझे बता दें, मैं आज ही आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दें, या मान लीजिए मेरा नंबर आपके पास हो गई, आप वहां मैसेज कर दें, मैं क्लियरली कोशिश करूंगा कि आज ही उसको सॉल्व मैं कर दूं। कोई भी कोई कंसेप्ट लेके प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, एकदम इमीडिएट आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है भाई। तो फिलहाल का इतना ही हम लोग का रहेगा बच्चा लोग, ठीक है भाई। अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे, ठीक है भाई। तो फिलहाल के लिए सबको एक साथ बाय बाय, थैंक यू।